वेलकम टू वर्ल्ड IQ। आप सभी का स्वागत है वर्ल्ड IQ में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th ज्योग्राफी चैप्टर 1, दैट इज़ इंडिया, इट्स साइज एंड इट्स लोकेशन। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए। इंडिया इज़ वन ऑफ द एंसेंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। इट मीन्स इंडियन सिविलाइजेशन जो है, जो बाकी सारी सिविलाइजेशन से वैसा ही बहुत पुरानी है। दैट इज़ अप्रॉक्स इट्स एज इज़ 5000 ईयर। ओके, एंड इट हैज़ अचीव्ड मल्टी फेस्टेड सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस। इंडिया जो है अचीव किया है इकोनॉमिक प्रोग्रेस, वो बहुत ही मल्टी फेस्टेड है। दैट इज़ इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी, साइंस एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट अचीव किया है। कब, कितने दिनों में? लास्ट 5 डिकेड्स में। ओके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नाउ इट्स लोकेशन। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, बहुत ही बड़ी कंट्री है एंड इसका एरिया जो है अप्रॉक्स 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। ओके, एंड लाइंग इंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिसफेयर। नॉर्दर्न हेमिसफेयर का मतलब ये हुआ कि ये जो अर्थ है पूरी, इसे एक इक्वेटर, इमेजनरी लाइन है इक्वेटर, जो कि सेंटर से पास करती है, जो इसे दो इक्वल हाफ्स में, नॉर्दर्न हेमिसफेयर में और सदर्न हेमिसफेयर में डिवाइड करती है। और इंडिया जो है इंटायरली नॉर्दर्न हेमिसफेयर में लाई करती है। ओके, द मेन लैंड एक्सटेंड्स बिटवीन लैटिट्यूड 8.4 डिग्री नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। इट मीन्स इंडिया का जो मेन लैंड है, मेन लैंड कहने का मतलब कि जो इंडिया की जो बॉर्डर कन्याकुमारी से स्टार्ट होती है मेन लैंड, यहाँ से, कहाँ से? कन्याकुमारी से, और यहाँ तक लद्दाख तक पूरी जो जाती है, वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक जाती है। ओके, कितनी? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ से। एंड इट्स लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड कहते हैं किसे हैं? क्या आपको पता है? लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड कहते हैं किसे हैं? तो चलिए जानते हैं लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड होता क्या है। जैसे कि ये अर्थ हुआ और ये इक्वेटर हुआ, तो इक्वेटर के पैरेलल जो लाइंस, इमेजिनरी लाइंस होती है, उसे हम क्या कहते हैं? लैटिट्यूड कहते हैं। ओके, लैटिट्यूड कहते हैं, इसे लैटिट्यूड कहते हैं, लैटिट्यूड। और ये कैसे मेजर किया जाता है? जैसे कि इक्वेटर है, इक्वेटर से अगर हम 1 डिग्री का एंगल ड्रॉ करें, मान लीजिए ये हुआ, और इसके पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ करें इक्वेटर के पैरेलल, तो ये 1 डिग्री का एक लैटिट्यूड हो गया। ऐसे ही पर डिग्री पे ड्रॉ करते हैं तो हर डिग्री का एक लैटिट्यूड बनता है। तो इंडिया का जो लैटिट्यूड है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंड है, वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ का है। एंड लॉन्गिट्यूड किसे कहते हैं? लॉन्गिट्यूड कहते हैं जो कि वर्टिकल होता है सेंटर ऑफ अर्थ से। ओके, वर्टिकल होता है, उसे हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। तो इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड है वो कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, मतलब कि 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से यहाँ से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट का तक, यहाँ तक 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। ओके, अगर इस फिगर में हम देखें तो ये 0 डिग्री का लैटिट्यूड, 0 डिग्री का लैटिट्यूड हुआ, ये 15 डिग्री नॉर्थ का लैटिट्यूड हुआ। ओके, लैटिट्यूड देखें और लॉन्गिट्यूड देखें तो ये 0 डिग्री, ये 0 डिग्री का जो लॉन्गिट्यूड है ना, इसे हम प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं या ग्रीनविच मेरिडियन। ये डेट लाइन होता है, डेट लाइन नहीं, टाइम लाइन होता है, सॉरी, ये टाइम लाइन होता है। और ये पास करता है कहाँ? इंग्लैंड के ग्रीनविच से पास करता है। और इसका जो अपोजिट हुआ 180 डिग्री, दैट इज़ ये 180 डिग्री, ये होता है डेट लाइन। ओके, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 एंड 30 डिग्री नॉर्थ डिवाइड्स द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है? जैसे कि देखिए, ये हुआ इक्वेटर, ये हुआ अर्थ पूरा, और ये हुआ हमारा इक्वेटर 0 डिग्री, और ये जो हुआ लाइन, ये 23.5 डिग्री या 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ कहते हैं। और एक होता है 23 डिग्री 30 मिनट साउथ, ये होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर।
ओके। ये होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसका मतलब ये हुआ कि जो अर्थ का जो मूवमेंट है ना अप्रेंट मूवमेंट, वो इसी के बीच में होता है पूरे साल में। ओके। और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो हमारे इंडिया को लगभग लगभग दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। ओके। टू द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मेन लैंड। और जो मेन लैंड है हमारे इंडिया का, उसके साउथ ईस्ट में और साउथ वेस्ट में दो आइलैंड हैं, दैट इज़ अंडमान एंड निकोबार इन द साउथ ईस्ट, एंड साउथ वेस्ट में क्या है, लक्षद्वीप आइलैंड है इन द बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी। चलिए मैप में देखते हैं इसे। ये हो गया बे ऑफ बंगाल, ये हो गया अरेबियन सी, और यहीं पे हमारा लक्षद्वीप है, और यहाँ पे अंडमान निकोबार है, यहाँ पे लक्षद्वीप है। तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो साउथ ईस्ट में हुआ हमारा अंडमान निकोबार बे ऑफ बंगाल में, और साउथ वेस्ट में हुआ हमारा लक्षद्वीप इन अरेबियन सी में, यही कह रहा है। ओके। द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन यूनियन, दैट इज इंदिरा पॉइंट, गॉट सबमर्ज्ड अंडर द सी वाटर इन 2004 ड्यूरिंग द सुनामी। जो 2004 में सुनामी आया था ना, उससे हमारा इंडिया का जो सदर्न मोस्ट पार्ट है दैट इज़ इंदिरा पॉइंट, वो सबमर्ज्ड हो गया था। और इंदिरा पॉइंट है कहाँ? इट इज़ इन दी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है। ओके। अंडमान एंड निकोबार यहीं है। ओके। कहाँ है? यहाँ है अंडमान निकोबार आइलैंड। अब इंडिया की साइज़ देखते हैं। द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जैसा कि पहले मैंने बताया था। एंड इट्स टोटल एरिया अकाउंट फॉर 2.4% ऑफ द ग्लोबल ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। जो पूरा वर्ल्ड का एरिया है उसका 2.4% है। ओके। 2.4% है वर्ल्ड के जोग्राफिकल एरिया में। फ्रॉम फिगर 1.2 इट इज़ क्लियरली दैट इंडिया इज द सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया जो सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड में, और इसके पहले कौन सी कंट्री है? दैट इज़ ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चाइना, यूएसए, कनाडा एंड रसिया। सबसे बड़ा रसिया है, कनाडा, फिर यूएसए, फिर चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। ओके। इंडिया हैज़ अ लैंड बाउंड्री ऑफ about 15,200 kilometer, and the total length of the coastline of the mainland including Andaman Nicobar Island and Lakshadweep Island is 7,516.6 किलोमीटर, लगभग लगभग 11,098 किलोमीटर है इसका लेंथ। अपडेट हो गया है, ये काट लीजिए, अब से यही है 11,098 किलोमीटर। And it is bounded by the Young Fold Mountains in the northwest, north and southeast, that is the Himalaya। नॉर्थ वेस्ट हो गया कश्मीर की तरफ, नॉर्थ हो गया हमारा हिमाचल प्रदेश, ये सब, एंड नॉर्थ ईस्ट हो गया पूरा नॉर्थ ईस्ट का स्टेट, दैट इज़ कवर्ड बाई हिमालय। एंड साउथ ऑफ 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इट बिगिंस टू टेपर एंड एक्सटेंड्स टुवर्ड इंडियन ओशियन। मतलब इसका ये कि इंडिया का जो शेप है वो कोन की तरह हो जाता है ऐसे, और ये एक्सटेंड करता है कहाँ तक? अप टू इंडियन ओशियन कर तक। ओके। डिवाइडिंग इट इनटू टू सीज, दैट इज इन अरेबियन सी टू द वेस्ट एंड बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट। इधर हो गया अरेबियन सी और इधर हो गया बे ऑफ बंगाल। ओके। लुकिंग एट द फिगर 1.3, note that the latitudinal and longitudinal extent of the mainland is 30 degree, लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल जो एक्सटेंड है इंडिया का वो सेम ही है, लगभग 30 डिग्री तक ही इसका एक्सटेंड है। डिस्पाइट दिस फैक्ट द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड टू बी स्मॉलर दैन द नॉर्थ साउथ एक्सटेंड। जो ईस्ट वेस्ट का एक्सटेंड है वो अपेयर होता है स्मॉलर, दैट इज नॉर्थ साउथ एक्सटेंड से। ओके। From Gujarat to Arunachal Pradesh, there is a time lag of 2 hours. Why there is time of 2 hours? इंडिया का जो लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड है वो 30 डिग्री का है,
1 आवर में अर्थ रोटेट करता है 15 डिग्री एंड 30 डिग्री का है, इट मीन्स 2 आवर में कितना हो गया 30 डिग्री। मतलब कि अगर अरुणाचल प्रदेश में अगर सुबह हुआ है तो गुजरात में होने में 2 आवर लगेगा, गुजरात तक में 2 आवर लगेगा। इसका मतलब ये हुआ। Hence the time along the standard meridian of India 82.5 degree east, that is 82 degree 30 minute east, passing through Mirzapur in Uttar Pradesh, is taken as the standard time for the whole country. The latitudinal extent influences the duration of day and night as moves from south to north. How? जैसे कि 1 डिग्री अर्थ को घूमने में 4 मिनट लगता है, 1 डिग्री अर्थ को घूमने में 4 मिनट लगता है। ओके, तो 82.5 डिग्री है ईस्ट इंडिया का टाइम स्टैंडर्ड मेरिडियन, और 82.5 डिग्री को अगर 4 से करेंगे मल्टीप्लाई तो आता है कितना आंसर इसका 5 आवर 30 मिनट ऑफ GMT, ग्रीनविच टाइम। ठीक है, ग्रीनविच कहाँ से पास करता है, लंदन से। तो लंदन से हम कितना आगे हैं 5 आवर एंड 30 मिनट। ओके, नाउ इंडिया एंड द वर्ल्ड। The Indian landmass has a central location between East and the West Asia, that is Central Asia. East Asia, West Asia. Okay, India is southward extension of Asian continent. The trans-Indian Ocean routes which connected the countries to Europe in the west and the countries in the southeast. इंडिया का जो रूट है ट्रांस इंडियन ओशन रूट जो है वो कनेक्ट करता है किसे, यूरोप को एंड साउथ ईस्ट एशिया को कनेक्ट करता है। बीच में इंडिया है, इधर साउथ ईस्ट एशिया हो गया और इधर यूरोप हो गया, इधर यूरोप उसे कनेक्ट करता है। विच प्रोवाइड स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया इन द इंडियन ओशियन। द डेक्कन पेनिनसुला प्रोड्यूस इनटू द इंडियन ओशियन। पेनिनसुला किसे बोलते हैं पता है, जो भी लैंड 3 तरफ से पानी से घिरा होता है ना उसे हम पेनिनसुला बोलते हैं। और इंडियन ओशियन जो है, इंडियन ओशियन में डेक्कन पेनिनसुला जो है इंडिया का, वो एक तरह से निकला हुआ है, thus helping in to establish close contact with West Asia, Africa, Europe, Western coast, and the Southeast Asia and East Asian from the eastern coast. No other country has long coastline on Indian Ocean as India has, and indeed कि इंडिया से बड़ा किसी भी देश का कोस्टलाइन नहीं है इंडियन ओशन में। इट इज़ इमिनेंट पोजिशन इन द इंडियन ओशन, दैट्स वाई द इंडियन ओशन इज नेमिंग इन द नेम ऑफ our country India. Since the opening of the Suez Canal in 1869, India's distance from Europe has been reduced to 7,000 किलोमीटर। It means क्या हुआ, देखिए यहाँ पे यूरोप हो गया, यहाँ पे अफ्रीका हो गया और इंडिया हो गया यहाँ पे। ठीक है, पहले यूरोप से आने में हमें ये रूट लेना पड़ता था, पर जो स्विच कैनाल यहाँ पे बना, यहाँ पे मिडिल ईस्ट हो गया, इससे हम डायरेक्ट यहाँ यूरोप चले जाते हैं। तो इससे हमारा 7,000 किलोमीटर का जो लेंथ है वो घट गया है यूरोप तक पहुँचने में। इंडिया का ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन कितना है 2,933 किलोमीटर एंड नॉर्थ साउथ लेंथ कितना है, एक्सटेंशन कितना है 3,214 किलोमीटर। ओके, इसे याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। और इंडिया के नेबर्स कौन कौन से हैं, एक तो हो गया पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, तिब्बत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, नीचे मालदीव्स भी है एक। ओके, इधर इंडोनेशिया भी है क्योंकि इधर हमारा अंडमान है, ये अंडमान निकोबार है।
और यहाँ पे हमारा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दिया हुआ दैट इज़ इंडिया का जो एक्सटेंशन है वो 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ है। जो मेन लैंड का एक्सटेंशन कहाँ से है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। बट जो एक्चुअल इंडिया का जो ओरिजिन है वो 6 डिग्री 45 मिनट है नॉर्थ से। ओके, इंडियाज कॉन्ट्रैक्ट्स विद द वर्ल्ड हैव कंटिन्यूड थ्रू एजेस बट द रिलेशनशिप, यहाँ पे हर का प्रयोग किया गया है देश के लिए, इंडिया के लिए। किसी भी देश को हम बुलाते हैं तो उसे हर कहते हैं। ओके, हर रिलेशनशिप थ्रू द लैंड रूट्स आर मच ओल्डर देन हर मेरिटाइन कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब कि इंडिया का जो मेरिटाइन कॉन्ट्रैक्ट रहा है वो बहुत ही ज़्यादा पुराना रहा है, हजारों साल से पुराना रहा है। ओके, द वेरियस फेजेस अक्रॉस द माउंटेन्स, passes across mountains in the north have provided passes to the ancient travelers, while the ocean restricted such interaction for a long time. ओशियन से हमारा जो कॉमर्स और कनेक्टिविटी रहा है वो ज़्यादा पुराना नहीं रहा है। These routes have contributed in the exchange of ideas, commodities since ancient times. आइडियाज एक्सचेंज करने में हमारा और ट्रेड करने में हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है इस रूट का। द आइडियाज ऑफ उपनिषद्स, रामायण्स, स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र, इंडियन न्यूमरल्स एंड द डेसिमल सिस्टम दैट could reach many parts of the world through this route. Which route? This route. The spices, muslin, other merchandise were taken from India to different countries. On the other hand, the influence of Greek sculptures and the architectural styles of domes and minarets from West Asia can be seen in different parts of the country. And Greek स्कल्पचर हो गया, मिनरेट्स हो गया, डोम हो गया जो हमें दिखता है मीनार पे, ये से हम इंडिया के बहुत सारे स्ट्रक्चरल और आर्किटेक्चरल फीचर्स पे हम देख सकते हैं आज भी, जो कि इधर से ही आया है। किधर से आया है? इधर वेस्टर्न साइड से ही आया है, ग्रीक से आया है। नाउ इंडियाज एंड इट्स नेबर्स। India occupies an important strategic position in the southeast. It has 28 states and 8 union territories. इंडिया शेयर इट्स लैंड बाउंड्रीज विद पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान, नॉर्थ वेस्ट यानी ऊपर हो गया नॉर्थ वेस्ट, चाइना, तिब्बत, नेपाल, भूटान इन द नॉर्थ, एंड म्यांमार, बांग्लादेश इन द ईस्ट, एंड सदर्न नेबर्स अक्रॉस द सीज कंसिस्ट ऑफ 2 island countries, that is namely Sri Lanka and Maldives. Sri Lanka and Maldives. Sri Lanka is separated from India by a narrow channel of sea formed by Pak Strait and Gulf of Mannar. पाक स्ट्रेट ये हो गया, पाक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार ये वाला। While Maldives are situated in the south of Lakshadweep, ये मालदीव्स हो गया, साउथ ऑफ लक्षद्वीप। India has a strong geographical and historical link with her neighbors. Looks at physical map of Asia in your atlas. Note how India stand apart from the rest of Asia. Okay. तो ये हो गया हमारा प्यारा इंडिया, और ये हो गया नेबर, उसके नेबर्स चाइना, तिब्बत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान से जो हमारा बॉर्डर है ना वो टच करता है यहाँ पे, जो वखान कॉरिडोर इसे हम बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? वखान कॉरिडोर। क्या? वखान कॉरिडोर, जो कि पीओके में है। एक्चुअल कंट्रोल नहीं है इंडिया पे उसका। किसका कंट्रोल है? पीओके का, पाकिस्तान का कंट्रोल है। तो वीडियो को पसंद आई होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, फॉर नेक्स्ट वीडियोज़।